नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आशा शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशेनी एकादशी और हरिसेनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में चयन करने जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शंकर के हाथ में होता है। इस एकादशी के 4 महीने बाद देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जानते हैं। 4 माह की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी देवशेनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व काम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशेनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग डाल जाते हैं। देवशेनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु की आज के दिन पूजा पाठ करके व्रत कथा अवश्य सुने। शुक्ल पक्ष की देवशेनी एकादशी के विषय में बात करेंगे कि आपको देवशेनी एकादशी व्रत कब रखना है, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवशेनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, देवशेनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पाठ कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें। आज की इस वीडियो में, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महायुद्ध टीवी चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक जरूर करें। महायुद्ध टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। प्रिय भक्त गणों, भगवान बनी रहेगी और हर साल में 24 एकादशी होती है। अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उसे साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उसे साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृ मंत्र गाव एवं मंत्र मात्राओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा में यज्ञ में आए हुए एक विश्व का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर त्याग दिया, जमीन में थक गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्य के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्य चावल और जो होगा उसे दिन एकादशी तिथि, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। प्रति व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार आभूषण, पंख और फल आदि का दान करना चाहिए। मानता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान, यह दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादश है माध्यमिक भोजन करें की सब्जी का उपयोग शनि के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पढ़ाई अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ है,
हे कमलनयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। आपको धारण करना चाहिए। सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाई। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। खून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करें। दिल में सोना नहीं चाहिए। प्राप्ति में जागरण करें। ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालन आपको करना चाहिए। या व्रत का समापन करना पागल का अर्थ होता है। या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाहे कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिल फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अध्यक्ष लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी स्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पालना करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पालना कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में है या कहीं बाहर है और पूजा पाठ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं पहले मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो ऐसी अवस्था में भी उनका व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन नहीं करना चाहिए। गर्भवती है तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भपात बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करें, बिल्कुल ना करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं, देवशयनी एकादशी की कृपाल निधन ही दयालु है, आपको समाधान अवश्य ही प्रदान करेंगे। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त। एकादशी के दिन से सिया पर विराजमान भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। एकादशी को प्रातः काल होते हैं। इसके बाद घर की साफ सफाई तथा घर के पूजन स्थल अथवा किसी भी पवित्र स्थल पर प्रभु श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी अथवा पीतल की मूर्ति की स्थापना विभूषित करें। अंत में सफेद चादर से ढके गंदे तकिया वाले पलंग पर श्री विष्णु को संयंत्र चाहिए। व्यक्ति को इन छात्रों को पीताम्बर आदि से भागवत कथा सुनाई चाहिए। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। अंत में सफेद चादर से व्यक्ति को इन 4 महीना के लिए अपनी रुचि के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थ का त्याग और ग्रहण करें। मधुर स्वर के लिए गुड़ का, दीर्घायु अथवा पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए तेल का, शादी के लिए करवे तेल का, सौभाग्य के लिए लोगों का, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुष्पादि लोगों का, प्रदूषण के दिनों में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जहां तक हो सके और दूसरे का दिया आदि का भोजन करना। मूली, पटोल एवं बैंगन अधिकारी त्याग कर देना चाहिए। जहां तक हो सके ना करें। पलंग पर सोना, बारिया का संग करना, झूठ बोलना चाहिए। लिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। लिए जानते हैं एकादशी, लेकिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें। लिए 16 जुलाई 2022 दिन मंगलवार रात्रि 8:35 एकादशी की जो समाप्ति है। जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35 एकादशी की जो समाप्ति है वह 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रात्रि 9:24 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तगण बुधवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:00
35 से सुबह 8:21 तक व्रत का पालन किया जाएगा। 18 जुलाई को रात्रि 8:45 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। 18 जुलाई को किया जाएगा 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 5:35 से सुबह 8:21 तक व्रत का पालन किया जाएगा। 17 जुलाई को ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:30 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:18 और सूर्यास्त शाम 6:49 होगा। 17 जुलाई को राहुकाल का समय दोपहर 12 से दोपहर 1:45 तक होगा। 18 जुलाई को राहुकाल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहुकाल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करंदी मित्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। एकादशी तिथि के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन उपवास न रह पाते हो, जिनका भी स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। फलों में अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, एकादशी से संबंधित जानकारियां उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, तो लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव लिखें।